हेलो गाइस, मैं रोशनी और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज चलते हैं हम चक्रा घाट, सागर की प्रसिद्ध जगह। मैं तो सागर से ही हूँ। चक्रा घाट सागर की वो जगह है जहाँ लोग घूमने से ज्यादा सेल्फी लेने आते हैं। आज हम पहुंचे हैं सागर की मशहूर जगह चक्रा घाट में। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि लोग प्रकृति देखने आते हैं, लेकिन वापस जाते समय मोबाइल में 200-300 सेल्फी और 5-10 रील लेकर जाते हैं। सुबह सुबह यहाँ की हवा इतनी ताजा होती है कि लगता है जैसे फ्री में एसी चल रहा हो। और अगर आप देर से उठने वालों में से हैं तो सूर्योदय देखने का सपना सिर्फ स्टेटस पे ही पूरा हो पाएगा। यहाँ यहाँ आने वाले कुछ लोग शांति ढूंढने आते हैं, लेकिन उनके दोस्त 10-20 मिनट में बोल ही देते हैं, भाई मेरी एक फोटो खींच दे। और फिर शुरू होता है 50 फोटो का शूट। शाम के समय चक्रा घाट का नजारा इतना सुंदर होता है कि कपल्स, दोस्त, परिवार, कंटेंट क्रिएटर एक ही जगह मिल जाते हैं। पहचानना मुश्किल हो जाता है कि घूमने कौन आया है और रील बनाने कौन आया है। अगर आप सागर आए हैं और चक्रा घाट ना जाएं तो ऐसा ऐसा ही है जैसे शादी में जाकर गुलाब जामुन ना खाना। तो दोस्तों, चक्रा घाट आप जाइए और प्रकृति का भरपूर आनंद लीजिए। सेल्फी लीजिए और सेल्फी लेते समय मोबाइल पानी में ना गिर जाए, इसका ध्यान लीजिए, वरना यादें तो बचेंगी लेकिन मोबाइल नहीं बच पाएगा। समझे? कुछ नहीं समझे? बात को समझो। घाट का व्यू इतना शानदार था कि हर कोई मोबाइल निकालकर फोटो खींच रहा था। कुछ लोग सेल्फी लेने में इतने व्यस्त थे कि पीछे का नजारा छोड़कर सिर्फ अपना ही चेहरा कैमरे में भर रहे थे। एक अंकल जी ने तो 10 मिनट तक सही एंगल ढूंढा, लेकिन फोटो लेने के बाद पता चला कि मोबाइल तो सेल्फी मोड में ही था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, चक्रा घाट की खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी। पानी में पड़ती सुनहरी रोशनी और आसमान के बदलते रंग पूरे माहौल को जादुई बना रहे थे। उस पर ऐसा लग रहा था कि प्रकृति खुद अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बना रही है। चक्रा घाट का व्यू इतना शानदार है कि मोबाइल की बैटरी 5% हो तब भी इंसान फोटो खींचना नहीं छोड़ता। यहाँ का नज़ारा देखकर लगता है कि प्रकृति ने खुद बड़ी मेहनत से एचडी क्वालिटी में यह जगह डिजाइन की है। चक्रा घाट की शाम ऐसी होती है कि लोग सूरज डूबता देखने आते हैं और अपने सारे टेंशन दबाकर वापस घर को चले जाते हैं। यहाँ बैठकर हवा का आनंद लेते लेते कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता गाइस। पता ही नहीं चलता। बिल्कुल पता नहीं चलता। बस घर से फोन आता है, घूमने गए हो या बसने के लिए गए हो। चक्रा घाट का व्यू देखकर कैमरा भी सोचता होगा, आज तो मेरी गैलरी फुल भी हो जाएगी। यहाँ की ठंडी हवा चेहरे पर नहीं सीधे दिल पर असर करती है, इसलिए लोग एक बार नहीं बार बार यहाँ आना चाहते हैं। चक्रा घाट की प्रकृति सुंदरता के साथ साथ यहाँ स्थापित नवग्रह श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि नवग्रह मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं और उनकी पूजा से सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि तथा मानसिक शांति प्राप्त होती है। चक्रा घाट में विराजमान नवग्रह केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं है गाइस, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ आने वाली श्रद्धालु सूर्य से ऊर्जा, चंद्र से शांति, मंगल से साहस और अन्य ग्रहों से जीवन में संतुलन की कामना करते हैं। जहाँ प्रकृति मन को सुकून देती है, वहीं चक्रा घाट की नवग्रह आत्मा को श्रद्धा और विश्वास से भर देते हैं गाइस। शाम के समय जब सूर्य की सुनहरी किरणें नवग्रहों पर पड़ती हैं तो उनका दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है गाइस। ऐसा लगता है मानो प्रकृति और आस्था एक साथ मिलकर एक दिव्य वातावरण का निर्माण कर रही हो। नवग्रहों की छत्र छाया में खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जीवन की सारी उलझनों के बीच भी एक शांति और संतुलन बसता है और महसूस भी होता है। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे आसमान को नारंगी रंग में बदल रहा था और चक्रा घाट का नजारा किसी फिल्म के खूबसूरत सीन जैसा लग रहा था। ठंडी हवा चल रही थी,
पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी और हर कोई अपने अपने अंदाज में इस शाम का आनंद ले रहा था। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। श्रद्धालु दर्शन के लिए आ जा रहे थे और मंदिर का शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून दे रहा था। कुछ लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर घाट के सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे थे। और उन सब में से एक मैं भी हूँ। मैं तो झूम उठी, जमकर नाची, दौड़ी, भागी, कूदी। मैंने बहुत एंजॉय किया और मन को एक अलग सी सुकून, शांति, तसल्ली महसूस हुई गाइस। और मैं चाहूंगी कि मुझे जब भी मौका मिलेगा, चकरा घाट की शांत वादियों के बीच स्थित विट्ठल भगवान का मंदिर श्रद्धा और आस्था का एक सुंदर केंद्र है। जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगता है। मंदिर का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक है कि कुछ पल वहीं ठहर जाने का मन करता है। विट्ठल भगवान की प्रतिमा भक्तों को भक्ति, धैर्य, समर्पण संदेश देती है। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान तक अवश्य पहुंचती है। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपने जीवन की खुशियाँ, सफलताओं और परिवार के कल्याण की कामना करते हैं। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि मानो मन की सारी व्याकुलता धीरे धीरे शांत हो रही है। और विट्ठल भगवान की जय। बच्चों के लिए यह जगह किसी छोटे मेले से कम नहीं है। सभी बच्चे अपने अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ खिलौने खरीद रहे थे, जो देख के बहुत अच्छा लगा। दर्शन हुए, आशीर्वाद मिला, लेकिन पेट ने याद दिलाया कि प्रसाद के साथ साथ कुछ नाश्ता भी जरूरी है। तो फिर मैंने फुल्की खाई और फुल्की बहुत टेस्टी थी। अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो चकरा घाट से लौटते समय रास्ते में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा दिखाई दी। प्रतिमा के पास से गुजरते हुए मन में यह विचार आया कि महान व्यक्तित्व समय के साथ भले ही इतिहास का हिस्सा बन जाए, लेकिन उनके विचार हमेशा लोगों को नई दिशा दिखाते हैं। घर लौटते समय जब वृंदावन बाग मंदिर सामने आया तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मेरी आंखें उस ओर खिंच गईं और मंदिर की भव्यता, सुंदरता देखकर मेरी आंखें तृप्त हो गईं। चकरा घाट की खूबसूरत शाम के बाद दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा के साथ और वृंदावन बाग मंदिर के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में।